अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम। तासुफ़ शहीन सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन आपसे मुखातब हूँ। मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम, असतिज़ा की 5 दिन की कटौती के हवाले से, तनख्वाह की कटौती के हवाले से असतिज़ा आज़ाद कश्मीर में और मुलाज़मीन आज़ाद कश्मीर में एक बेचैनी पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम, इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्किया के और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को हमारी मदद और की ज़रूरत है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि असद आज़ाद कश्मीर और मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर अहलियान तुर्किया की जो 2005 के ज़लज़ले में जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुतासरीन ज़लज़ला की जो उन्होंने मदद की थी, उस एहसान को चुकाना भी चाहते हैं और उनकी मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों कैबिनेट के एक इजलास में एक फैसला हुआ कि 16 ग्रेड 16 से अबव लोगों की 5 दिन की और उससे नीचे जो है वो 1 दिन की कटौती, तनख्वाह की कटौती होगी। फिर कल एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ जिसमें तमाम मुलाजमीन की 5 दिन की तनख्वाह की कटौती के हवाले से कहा गया। इस पर जब हमने तहकीक की तो हमें ये बताया गया कि ये फेक नोटिफिकेशन है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके हवाले से हमने असद से आज़ाद कश्मीर को भी मतला किया। लेकिन रात को लोगों को मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपकी तनख्वाह में कटौती की गई है। तो इस तरह एक नेक काम जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर चाहती थी कि तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की जाए, लेकिन एक नेक काम अगर कैबिनेट इजलास में ये फैसला 5 दिन का हुआ था तो फिर उसको पहले 1 दिन का क्यों बताया गया, फिर एक नोटिफिकेशन करके उस नोटिफिकेशन से इनकार क्यों किया गया। और जबकि हफ्ता के दिन वर्किंग डे नहीं होता और उस डे में कैसे ये नोटिफिकेशन जारी हो गया और फिर उस नोटिफिकेशन से फाइनेंस की तरफ से, एजी की तरफ से इनकार किया गया और तमाम तंजीमात के ज़िम्मेदारान की तरफ से जब अकाउंट ऑफिस और फाइनेंस में रब्ता किया गया तो हर एक को उस नोटिफिकेशन से इज़हार लातल्की ज़ाहिर की गई कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है या सरकम नहीं है। लेकिन रातों रात वापस तनख्वाह कटौती का एक जो है अमल शुरू किया गया, जो कि एक नेक काम को गलत तरीके से करने की कोशिश की गई है। हम अपनी कम्युनिटी के अंदर, असातिज़ा कम्युनिटी के अंदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह असातिज़ा आज़ाद कश्मीर से सिविल सोसाइटी को भी और दीगर मकातब फ़िक्र को भी इन्वॉल्व करके तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करें। लेकिन इस तरह से जो तरीक़ाकार हुकूमत ने अपनाया और मुलाजमीन की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जो है 5 दिन की तनख्वाह की कटौती शुरू कर दी है, इसकी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन भरपूर मजम्मत करती है। और ना सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह दीगर तमाम तंजीमात के सरबराहान से कुछ से हमारा रब्ता हुआ भी है और कुछ से रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। हर वो तरीक़ाकार, चाहे वो एहतजाज का हुआ, चाहे वो कोर्ट का हुआ, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़ा, हम मुलाज़मीन आज़ाद कश्मीर और असातिज़ा आज़ाद कश्मीर की तनख्वाहों में से जो कटौती का अमल शुरू किया गया, इसको रुकवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और इसको रिवर्स करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इस पे इसका कतन ये मकसद मतलब नहीं है कि हम तुर्किया के मुलाजिम के मुतासरीन ज़लज़ला की मदद नहीं करना चाहते। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक जायज़ तरीके के साथ, इस छोटी के साथ कि ये हमारी जो इमदाद हो वो मुतासरीन तक पहुँच सके। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर यही चाहती है कि वो तुर्किया के मुतासरीन ज़लज़ला की मदद करे, तो फिर इसके और भी जहाँ मुलाजमीन के 5 दिन की कटौती का फैसला करके उसको छिपाया गया। इसके साथ सिर्फ बड़ी सादा सी बात थी कि ये 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर जो महाना ये अपनी अय्याशियों का पेट्रोल पे या डीजल पे या दीगर अय्याशियों पे इस्तेमाल करते हैं। तो एक माह के लिए ये अपनी वो अय्याशियाँ छोड़ दें तो मुझे यकीन है कि मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर की तनख्वाहों में से कटौती की जो रकम बनती है उससे कहीं ज़्यादा इनकी अय्याशियों का जो माना बजट है वो उससे ज़्यादा होता है। तो हम इसकी तमाम दीगर मुलाजमीन तंजीमों से भी रब्ता कर रहे हैं और इंशाअल्लाह
کل مظفر آباد میں ہم دیگر تنظیمات کے سربراہان سے بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل دیں گے۔ اس پر ہیلتھ امپلائی فیڈریشن کے ساتھی ہیں، ایپکا کے ذمہ داران ہیں، ایکٹا کے ذمہ داران ہیں، ان سب تنظیمات سے مل کر انشاءاللہ ہم ایک لائحہ عمل دیں گے۔ آپ اساتذہ آزاد کشمیر مطمئن رہیں۔ اور یہ بھی ایک کہ جو بھی کٹوتی ہوتی ہے یا کوئی حکومتی سطح پہ ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس میں تنظیمات کو آن بورڈ لینا حکومت کا کام ہے، اور جو تنظیمات کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں ضرور حکومت کی بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بدنیتی ظاہر ہوئی ہے کہ انہوں نے کیبنٹ اجلاس میں فیصلہ کیا، لیکن محکمہ اطلاعات کی طرف سے ایک دن کا وہ جو ہے وہ بیان جاری کیا اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کر کے اس سے انکار کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں پھر لوگوں کی تنہاؤں میں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک اگر ڈاکہ ڈال کے کسی سے خیرات لی جائے تو اس کو خیرات نہیں کہا جاتا، اس کو لوٹنا کہا جاتا ہے۔ تو میں حضرت اساتذہ اکرام آپ لوگ مطمئن رہیں انشاءاللہ۔ اگر حکومت کی طرف سے ہی آفیشلی طور پر زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے کوئی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو ایک یہ ہے کہ 5 دن کی کٹوتی تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں کوئی ریزنیبل کٹوتی 1 دن کی 2 دن کی اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضرور ہے کہ جو کٹوتی ملازمین آزاد کشمیر کی طرف سے ہو، جب وہ رقم وہ چیک یا وہ سامان متاثرین زلزلہ کے حوالے کیا جائے تو پھر یہ لازمی ہے کہ ملازمین تنظیمات کے جو ذمہ داران ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ بھی اس میں ضرور آن بورڈ ہوں، اور وہ ساتھ ہو کر جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو ان کی رقم بنتی ہے، جو امداد بنتی ہے، وہ متاثرین زلزلہ کے حوالے کریں۔ شکریہ۔